साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसा चोरी का मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यह सिर्फ लाखों रुपए और जेवरात की चोरी की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे के टूटने की भी कहानी है। जिस महिला को परिवार ने अपने घर की जिम्मेदारी सौंपी, उसी पर लाखों रुपए और कीमती जेवरात चुराने का आरोप लगा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कई महीनों तक घर से पैसे गायब होते रहे और पति पत्नी एक दूसरे पर ही शक करते रहे, आपस में ही शक करते रहे। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिला कारागार में तैनात जेलर अंजनी कुमार गुप्ता अपनी पति उमा गुप्ता के साथ सरकारी आवास में रहते हैं। करीब 6 महीने पहले उन्होंने मिथिलेश नाम की एक महिला को खाना बनाने और साफ सफाई करने के लिए काम पर रखा। परिवार को उस पर पूरा भरोसा था। वह रोज घर आती थी और अपने काम के बाद चली जाती थी, लेकिन इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने कथित तौर पर चोरी की ऐसी साजिश रची जिसकी भनक किसी को महीनों तक नहीं लगी। उमा गुप्ता ने पुलिस को बताया कि पिछले करीब 3 महीने से घर से नकदी धीरे धीरे कम होती रही। कभी पति के पर्स से कुछ हजार रुपये गायब मिलते तो कभी उसके बैग से पैसे कम हो जाते। शुरुआत में दोनों को लगा कि शायद एक दूसरे ने जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल लिए होंगे। इसी गलतफहमी के कारण पति पत्नी के बीच कई बार तकरार भी हुई, बहस भी हुई, कहासुनी भी हुई। किसी ने यह नहीं सोचा कि घर के अंदर की कोई लगातार चोरी कर रहा है। मामले ने उस समय नया मोड़ लिया जब 26 जून को उमा गुप्ता अपनी बहन के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने मुंबई चली गई। 1 जुलाई को जब वह वापस लौटी और अलमारी खोली तो उसके होश उड़ गए। अलमारी में रखे करीब 6 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के कीमती जेवर गायब थे। अब यह साफ हो गया कि यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि पूरी योजना के साथ अंजाम दी गई बड़ी वारदात थी। परिवार ने जब पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली तो पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में घर पर नियमित रूप से आने वाली केवल नौकरानी ही थी। इसके बाद शक सीधे मिथिलेश पर गया और नवाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। पूछताछ, तकनीकी साक्ष्यों व अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस इस मुकाम पर पहुंची कि नौकरानी मिथिलेश और उसके कथित बॉयफ्रेंड अमित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों ने मिलकर पहले परिवार का भरोसा जीता, फिर धीरे धीरे घर से थोड़ी थोड़ी नकदी निकालनी शुरू कर दी ताकि किसी को शक न हो। जब कई महीने तक चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो दोनों के हौसले बढ़ गए। इसके बाद अलमारी में रखी बड़ी रकम और कीमती जेवरात भी चोरी कर लिए गए। जांच के मुताबिक मिथिलेश चोरी का सामान अपने बॉयफ्रेंड अमित को देती थी ताकि वह उसे कहीं और छिपा सके और पुलिस की नज़र से बचाया जा सके। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से करीब 2,07,000 रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा सोने चांदी के कई कीमती जेवर, चांदी के बर्तन का सेट, कमरा बंद, बिछिया, लौंग, नाक की कील, गले का लॉकेट और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। हालांकि चोरी की पूरी रकम और बाकी जेवरात अभी तक बरामद नहीं हो सकी। पुलिस उसी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि चोरी का बाकी सामान कहां छिपाया गया और क्या इस पूरे मामले में कोई तीसरा भी शामिल है। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि घरेलू काम करने वाले कर्मचारियों को रखने से पहले उनका पुलिस सत्यापन कितना जरूरी है। साथ ही घर में नकदी और कीमती जेवरात सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता भी बेहद आवश्यक है। कई बार छोटी छोटी घटनाओं को नज़रअंदाज करना आगे चलकर बड़े नुकसान हो सकता है। फिलहाल झांसी पुलिस पर इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और बाकी चोरी हुए सामान की बरामदगी के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी मामले में और नए नए खुलासे हो सकते हैं और उस सामने आ सकते हैं। अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और KK7 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी और विश्वसनीय खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।